अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो हम जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को डील करेंगे। तो इससे प्रीवियस जितने भी वीडियो हैं, मतलब कि चैप्टर 1 के जितने लेक्चर है उसमें पूरे चैप्टर को हमने डील किया है। चैप्टर के अंदर हमारे पास जितने टॉपिक बने थे डिफरेंट टॉपिक फॉर मतलब जितने भी बोर्ड थे पाकिस्तान के, फेडरल बोर्ड, पिंडी बोर्ड, केपीके बोर्ड, उन सब के टॉपिक को हमने कवर किया है। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम जो है वो एक्सरसाइज को डील करेंगे। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को डील करेंगे। उसके बाद जब कॉन्सेप्चुअल का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम न्यूमेरिकल को डील करेंगे। उसके अलावा मतलब चैप्टर के अंदर जितनी भी एक्सरसाइज, असाइनमेंट, क्विज वनडे थे उन सबको हम सॉल्व कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। अगर वो आपसे मिस हो गए तो आप जो है वो मतलब फिजिक्स पार्ट 1 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको विजिट करके डायरेक्टली आप ढूंढ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और आ जाते हैं फर्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ। जिसके अंदर लिखा हुआ है कि फॉर एन आंसर टू बी कंप्लीट द यूनिट नीड टू बी स्पेसिफाइड बाय, यानी पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब भी किसी क्वेश्चन में हमने मतलब कि किसी क्वेश्चन का आंसर देना होता है तो क्वेश्चन में जब कोई क्वांटिटी लिखी जाती है तो क्वांटिटी में हम यूनिट को लाजमी स्पेसिफाइड करते हैं, लास्ट में मेंशन करते हैं। क्यों मेंशन करते हैं, तो इसके आंसर को डील कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेसिकली क्वेश्चन में लिखा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब भी कोई आंसर मतलब लिखते हैं तो उसमें हमें जो है वो यूनिट को लाजमी स्पेसिफाइड करना पड़ता है। क्यों? तो इसका आंसर लिख देते हैं फॉर एन आंसर टू बी कंप्लीट द unit need to be specified because it add, बेसिकली क्या करता है जब हम किसी यूनिट को स्पेसिफाई करते हैं तो क्या करता है उसकी मीनिंग में इजाफा कर लेता है जो भी क्वांटिटी होती है। इट ऐड मोर मीनिंग, बेसिकली क्या करते हैं कि जब हम यूनिट को मेंशन किया जाता है तो उसके मीनिंग में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। तो जब भी किसी क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है, द नंबर, मतलब कि जिस नंबर का हम जो यूनिट लिखते हैं द नंबर अलोंग विद इट्स यूनिट स्पेसिफाइड, क्या स्पेसिफाई करते हैं? बेसिकली यूनिट के चीज रिटर्न करते हैं स्पेसिफाई द मैग्नीट्यूड बेसिकली यूनिट लिखने से क्या होता है कि जो क्वांटिटी होती है उसको इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है दूसरे के लिए, उसकी मीनिंग में इजाफा हो जाता है। और बेसिकली यूनिट किसको स्पेसिफाई कर रहा होता है? बेसिकली यूनिट स्पेसिफाई करता है मैग्नीट्यूड को। दूसरा क्या होता है? इजी टू अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरी वन। ठीक है, इसको भी एक एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट कर लेते हैं कि कैसे यूनिट जो है वो स्पेसिफाई करता है विदाउट, मतलब कि लेट्स सपोज इसके कोई एग्जाम्पल डील करें जिससे हमें इजीली समझ आ जाएगी। विदाउट mentioning the unit, the मतलब कि अगर यूनिट को मेंशन नहीं किया तो मेजरमेंट में क्या फर्क होगा? मेजरमेंट इज नॉट कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल, द मेजरमेंट इज नॉट कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। एग्जाम्पल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a person want to
बाय 5 feet cloth, so he or she ask seller to give him 5 meter cloth. If he she does not mention feet, then seller does not understand how much cloth buyer want, either 5 feet, yard or inches. बेसिकली मैंने क्या लिखा है, बेसिकली मतलब कि आप इसको पूरा एक बार फिर रीड कर लेते हैं, फिर को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि फॉर एन आंसर टू बी कम्प्लीटली द यूनिट नीड टू बी स्पेसिफाइड बिकॉज इट ऐड मोर मीनिंग। कि जब किसी यूनिट को मेंशन कर देते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि उसके अंदर मीनिंग में इजाफा हो जाता है। द नंबर अलॉन्ग विद इट्स यूनिट स्पेसिफाइड द मैग्नीट्यूड। आप अक्सर यूनिट लिखा होगा तो उसके मीनिंग में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। इजी टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीवन। तो अगर यूनिट साथ मेंशन होगा तो हर किसी को समझने में इजी होगा। इसके एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल अ पर्सन वांट टू बाय अ 5 फीट क्लॉथ, यानी लेट्स सपोज एक पर्सन है जिसको 5 फीट का कपड़ा खरीदना है। सो ही और शी आस्क सेलर टू गिव हिम 5 मीटर क्लॉथ। तो वो मतलब कि जो कपड़ा बेच रहा होगा उसको कहेगा कि मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए। आप उसने मेंशन कर दिया कि मुझे 5 मीटर कपड़ा 5 फीट कपड़ा चाहिए। अब तो मतलब कि जो सेलर होगा उसको समझ आ जाएगा कि इसको 5 फीट कपड़ा चाहिए। लेकिन इफ ही और शी डज नॉट मेंशन फीट देन सेलर डज नॉट अंडरस्टैंड। यानी अगर वो मेंशन नहीं करेगा कि मुझे 5 फीट कपड़ा चाहिए तो क्या हो जाएगा, वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा कि हाउ मच क्लॉथ बायर वांट, कि उसको कितना मतलब कपड़ा चाहिए। इधर 5 फीट चाहिए, 5 यार्ड चाहिए, 5 इंच चाहिए या 5 मीटर चाहिए। तो बेसिकली अगर यूनिट मेंशन होगा तो इजीली अंडरस्टैंड फॉर बायर एज वेल एज सेलर होगा। तो बेसिकली यूनिट के किस लिए होता है, अब मतलब अगर यूनिट मेंशन होगा तो क्या होगा, एक तो उसकी मीनिंग में इजाफा हो जाएगा, दूसरा इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरीवन होगा और उसके एक्यूरेट मीनिंग ज्यादा होंगे। और उसको बेसिकली यूनिट किसको स्पेसिफाई करते हैं, यूनिट स्पेसिफाई करते हैं उसके मैग्नीट्यूड को। तो अगर यूनिट मेंशन नहीं होगा, लेट्स सपोज मैं कह दूं कि मुझे 5 kg पोटैटो चाहिए, ठीक है। अब जो है वो मैं कह दूं मुझे पोटैटो चाहिए, अब मैं मेंशन नहीं करा कितने पोटैटो चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 1 kg चाहिए, 3 kg चाहिए, मतलब कि टन में चाहिए, इंचीज में चाहिए। तो बेसिकली ये मतलब कि क्या होगा कि मुझे तो अपने जहन में एक इतने चाहिए, लेकिन जो मेरा सेलर है मतलब जिसे मैं खरीद रहा हूँ उसको नहीं पता होगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगी, हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यूनिट क्या होता है, एक तो कंप्लीट मीनिंग दे रहा होता है, दूसरा इजीली अंडरस्टैंड फॉर एवरीवन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।